अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तकरीबन 1 साल पहले लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया, जिसमें एक 23 साला नौजवान रईस जो कि डिलीवरी बॉय था, उसके ऊपर वहशियाना तशद्दुद करके उसको ज़िंदा जला दिया गया। नाजरीन, होता कुछ यूँ है कि फरहान कुरैशी जो उसकी अहलिया है आमना आमना फरहान आमना फरहान और जो रईस डिलीवरी बॉय होता है, उनकी आपस में कोई ताल्लुक होता है, जिसके बारे में फरहान जो है उसको मालूम हो जाता है। और फिर उसके बाद वो रईस को किसी बहाने से घर बुलाता है और घर बुलाने के बाद उसके ऊपर बहुत दरिंदगी, बहुत ही ज़्यादा वहशियाना तरीके से उसके ऊपर तशद्दुद करता है। और उसकी अभी हल्की-हल्की साँस चल रही होती है और उसको वो गाड़ी में डालता है और साथ आमना को बिठाता है, उसकी गोद में 4 छोटा-सा बच्चा भी होता है। वो ये सब इसलिए करता है कि कोई रास्ते में उसको रोक ना ले या पूछ ना ले। और उसके बाद वो थोड़ी आगे जाके वो किसी वीरान जगह पे जाके डिलीवरी बॉय जो है अभी नाज़रीन, उसकी अभी हल्की-हल्की साँसें चल रही होती हैं, तो वो उसको जला देता है। नाज़रीन, ये जो अभी तकरीबन जो इस केस की सूरत हाल फिल वक्त जो इसकी सूरत हाल सामने आई है, वो इस तरह से आई है कि जो फरहान के घर वाले हैं, फरहान कुरैशी जिसने रईस बॉय का कत्ल किया, उसके घर वालों ने 1 साल बाद पहली बार रईस के ख़ानदान से सुलह की बात की और 20 करोड़ दियत की बात की। उन्होंने कहा कि आप माफ़ कर दें और सुलह कर लें, हम 20 करोड़ जो है वो दियत देने को तैयार हैं। नाज़रीन, ये वाक़या जो है इसमें रईस जो है वो भी शामिल था, वो भी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने 3 बच्चों की माँ को बरगलाया और उसके बाद उसने एक हँसता-बसता घर उजाड़ दिया। और नाज़रीन, जो आमना है उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये जो ऐसी ख़वातीन होती हैं, अब उस खातून जो है उसने इंतहाई आमना ने ये शर्मनाक हरकत की है। हमारे मुआशरती और मज़हबी लिहाज से भी देखा जाए तो उसकी माफ़ी की कोई गुंजाइश निकलती नहीं है। लेकिन नाज़रीन, क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं और आमना की जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ ऐसे है, सुनने में आया है कि आमना जो है वो जेल में बहुत चीखती चिल्लाती है और वो रात को बैठ के तो रईस से माफ़िया मांगती है और वो सो नहीं सकती। तकरीबन उसकी जो हालत है वो नीम पागल हो चुकी है। और उसके बाद नाजरीन उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो सुकून से सो सके। नाजरीन, ये एक अल्लाह की तरफ से सज़ा भी है और बहुत सी औरतों के लिए एक नसीहत भी है। जो भी कोई गलत काम करता है और गलत काम का हमेशा गलत नतीजा निकलता है। फरहान जो है, जब उसने हर तरफ से उसको नाकामी हुई, उसने हर अदालत से रुजू किया और उसने कहा कि उसके 3 छोटे बच्चे हैं, तो फरहान जो है उसकी हद तक जो है वो नरमी बरती जाए और फरहान जो है उसकी ज़मानत मंजूर की जाए। वो इस केस को देखेगा और जब भी उसको बुलाया जाएगा वो हाजिर होगा। लेकिन अब उसके 3 बच्चे जो हैं वो किन हालात से गुजर रहे हैं नाजरीन, ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हर तरफ से जो फरहान कुरैशी है उसकी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। नाजरीन, जो रईस के जो वालिद हैं, उनकी बालकनी से सामने ही रईस की कब्र नज़र आती है, तो वो रो रो के बहुत बुरा हाल होता है उनका। और एक दिन अचानक ही उनको हार्ट अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। और आमना जो है, उनकी जो वालिदा हैं, वो भी इसी गम में, बेटी के गम में दुनिया से चली जाती हैं। वो कि उनकी बेटी के साथ ये सब क्या हुआ और उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया और वो दुनिया छोड़ गईं। नाज़रीन, अब जब 20 करोड़ की दियत की ऑफ़र हुई, 20 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, तो उसके बाद होता ये है कि जो रईस की वालदा हैं, वो किसी सूरत भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहती हैं कि क्या आप इस रकम के बदले में मेरे बेटे के साथ होने वाला ज़ुल्म और ज़्यादती उसका अज़ाला हो सकता है?
کیا یہ رقم لینے سے میرا بیٹا واپس آ سکتا ہے؟ ناظرین، انہوں نے مکمل طور پر یہ رقم لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو وہ 3 معصوم بچے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے؟ ایک والدین کی غلطی کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہوگا، وہ کیسے رہ رہے ہوں گے، اور یہ جو معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ مزید کوئی بھی اپڈیٹ میرے پاس آئی تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔